उन्होंने गुंडे लगा रखे हैं मेरे पति के पीछे, झूठी झूठी FIR कर रहे हैं। वो तो अपनी बेटी के भी सगे नहीं है, अपनी बेटी के पैसे खा गए लूट लूट के। मेरे पति को जान का खतरा, अपनी जान का पैसा खींचने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं मेरे पति से। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर 2 दिन पहले एक खबर चलाई गई थी जिसमें पति पत्नी अपना दुखड़ा सुना रहे थे कि हमारे साथ बदतमीज़ी की गई है, गालियाँ दी गई हैं और एक शख्स ने हमारे 50 से 60 लाख रुपए जो हैं वो मार लिए हैं। अब उनकी पत्नी इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे कि 50-60 लाख रुपए उन्होंने मार लिए हैं। अपना यहाँ पर वो भी पक्ष रखने के लिए पहुँचे हैं, उनका पक्ष भी रखना ज़रूरी है क्योंकि एक पक्ष की बात सुनने से ये लगता है कि शायद वो पक्ष सही होगा और दूसरा जो पक्ष है अगर सामने नहीं आ पाता है तो ऐसा लगता है कि वो पक्ष जो है वो ज़रूर दोषी होगा। अब दूसरा पक्ष सामने आ चुका है, पूरे सबूत उनके हाथ में हैं, उन लोगों के ऊपर ये बता रहे हैं और इसमें दिख भी रहा है कि कई सारी FIR दर्ज है, कई सारी NCR कटी हुई हैं, कई संगीन मुकदमे भी उन लोगों पर हुए रखे हैं। खैर आपके पति के ऊपर उन लोगों ने एलिगेशन लगाए कि 50-60 लाख रुपए मार लिए हैं और उनकी जो बेटी है उनके भी पैसे आपने मार लिए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है वो थोड़ा-सा बताइए? आपके पति का नाम? मौसिम हुँ, मौसिम खान। आपका नाम? रिजवाना। हाँ, रिज़वाना आपके पति पर जैसे आरोप है उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे पति से शादी करना चाहती है वो अपनी बेटी की। हुँ, उन्होंने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, हुँ। तो उनके पीछे गुंडे लगा दिए, उनके ऊपर आरोप लगा एक बात दिए। बताओ, एक बात। आप ये कह रही हैं कि उनकी जो पत्नी है वो अपनी बेटी की शादी आपके पति से कराना चाहती हैं। जी। उनको मालूम नहीं है कि वो शादीशुदा हैं आपके पति? पता मालूम है, रिश्तेदारी है हमारी। फिर क्यों ऐसा वो चाहती हैं शादीशुदा से अपनी बेटी की शादी क्यों? पैसे पैसे खींचना चाहती है अपनी बेटी के जरिए। मेरे शौहर से 85 लाख रुपए खा गई वो। आपके शौहर से? जी। अच्छा, वो तो कह रहे हैं उनके पैसे हैं आपके ऊपर। नहीं, उन्होंने कभी देखे हैं 60 लाख रुपए। अच्छा, अ, वो मेरे शौहर से ठग ठग के खा गई 85 लाख रुपए। तो ये आप कैसे साबित कर पाएँगे कि आपके पैसे उनके ऊपर हैं? ये लिख रहे हैं, ये रहे मेरे पति आप के। थोड़ा-सा दिखाओ। हुँ, ये 60 लाख रुपए मेरे पति ने जो दिखाओ। दिए थे, इनको ये ये लिख डिटेल रहे बाय हैं डिटेल सब। लिख रखे हैं। इसमें 17 लाख रुपए हैं कुछ। हुँ, और ये बेटी के नाम का बेटी ने मुकदमा किया है अपने बाप पर। हुँ, उसकी बेटी के दिखाओ। 12 लाख रुपए निकल रहे हैं हुँ, बाप पर। उसने बेटी ने अपने बाप पर मुकदमा किया है। ये है शायद, ये है। बा बाप गांजे का काम करता है। बेटे ने छेड़छाड़ करी थी, उसमें हुँ, जेल गया था बेटा। हुँ। अब मेरे पति मगर ने वो तो उनका कहना ये है कि उनकी बेटी को आपके पति ने जेल भिजवाया था। नहीं, मेरे पति फिर लगते क्यों साथ? हुँ, मेरे पति की कमाई क्यों खाई? अगर मेरे पति लगते तो क्यों कमाई खाई? हुँ। जब पता था कि मेरे पति उन्होंने जेल भिजवाया तो मैंने साथ नहीं लगती। अभी भी ये वो कह रहे हैं कि जो दरोगा है वो मिला हुआ है और दरोगा से मिलकर दूसरी जगह से फिर जो है उसके ऊपर झूठा केस कर दिया। ऐसा कैसा हो जाएगा? ऐसे कैसे लगा देंगे? मेरे पति तो शांत अपने घर बैठे हैं, ऐसे कैसे लगा देंगे? हुँ। वो तो बहुत प्यार करते हैं उस फैमिली से, मगर यही गद्दार निकले। इन्होंने ही ये मेरे गद्दार क्यों निकल गए? ये पैसे के भूखे हैं, ये सबके साथ ऐसा ही करते हैं। और मेरे पति से बहुत पैसा खींचा है इन्होंने, और पैसा खींचने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मेरे पति को जान का खतरा, अपनी जान का। उन्होंने गुंडे लगा रखे हैं मेरे पति के पीछे। हुँ, मेरे पति के झूठी झूठी FIR कर रहे हैं। हुँ। वो तो अपनी बेटी के भी सगे नहीं है, अपनी बेटी के पैसे खा गए लूट लूट के। हमारे भी पैसे खा गए लूट लूट के। जना कितने बेटी के ऐस कितने पैसे? बेटी के 12 लाख हैं। अच्छा, 12 तो लाख बेटी खा ने गई। कोई FIR की है क्या? जी, कई बार पुलिस ले आई वो झाझर में। वो हुँ। गालियाँ भी देती है, सड़क पे खड़े हो के था। जिप्सी के साथ भी आई है बेटी। मगर एक बात बताइए, चलिए ठीक है, पैसे का लेन-देन तक तो ठीक है। मगर एक वीडियो जारी हुआ, उस वीडियो में ये एक व्यक्ति गाली बक रहा है, चेहरा तो नहीं दिख रहा मगर एक व्यक्ति गाली बक रहा है और ये दोनों पति-पत्नी सामने बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि आपके पति ने गालियाँ बकी हैं, उसमें क्या सच्चाई है? जी, मेरे घर वो खुद आए थे, खुद गाली बक रहे थे कि हुँ, हमारे पैसे दे, हमारे पैसे दे, हमें पैसे दे। इन्होंने फिर कह दिया कि हम क्यों दें मैं? हुँ, हमें खुद ठग ठग के खा गई। हुँ, अ, हमें ठग ठग के खा गई।
मतलब गालियाँ जो बक रहे थे वो तो सही नहीं है ना, गाली बकना किसी महिला को। गाली वो भी बक रहे थे बहुत बहुत बुरी, वो सड़क पे बक रहे थे, ये बोले घर चलो, घर चलो। अच्छा, उन मैंने लोगों ने वीडियो बनवाई है फिर? जी, फिर मैंने अपने ससुर को बुला लिए, वो मारपीट करने लगे, वो मुझसे भी बदतमीज़ बोलने लगी उनकी पत्नी। वो मत मैंने फिर अपनी बेटी से ससुर को बुला लिए। मेरे ससुर ने वैसे कुछ नहीं कहा था। एक बात और रिज़वाना आप बताइए कि आपके जो पति हैं, उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया, आरोप लगाया गया है कि उन पति-पत्नी को गाली बकी, गंदी-गंदी गालियाँ दी और उनके साथ मारपीट की। वो क्यों ऐसा मतलब? वो जब घर में आईं, घर में घुसते ही आईं, मुझे गालियाँ बकती भी आईं। पहले तो इनको सड़क पर गालियाँ बक रहे थे, फिर घर में घुसती आईं तो मैं बोली कि ऐसे क्यों गालियाँ बक रही हो? तो फिर मुझे गालियाँ बकने लगी, मुझे धक्का दिया उन्होंने। फिर मेरे पति को गुस्सा आया, उन्होंने भी गाली बक दी। मगर ये वीडियो उन्होंने ही बनाई है। मेरे पति का कोई कसूर नहीं है, मेरे पति का पैसा ठगा इन्होंने, बहुत पैसा खाया। 17 लाख मेरे पति के नगद हैं, 85 लाख मेरे पति के खा गईं। ये बेटी की भी सगी नहीं है, बेटी का भी पैसा खा गई लूट-लूट के। ये बेटी को सड़क पर ला दिया इन्होंने, अपनी बेटी को। ये बताइए कि अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ निष्पक्ष जाँच हो। अगर उनके पैसे कुछ निकलते हैं, तो हम उनको पैसे दिलवाएँगे। अगर हमारे पैसे निकलते हैं, तो हमारे पैसे दिलवाए जाएँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर, काला आम, बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।